अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बकरा ईद की दावत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बकरा ईद आ रही है, हर घर में दावत होगी, तो इस रेसिपी को बनाइएगा। ये बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी, इसका टेस्ट बहुत ही अलग होगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन गुना बनाने के लिए मटन लिया है मैंने आधा किलो, 500 ग्राम हड्डी के साथ लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है मैंने। फ्लेम हम इसके नीचे ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। अब 1/3 कप मैंने ऑयल का ले लिया है। ऑयल डालने के बाद आपने इसे गर्म नहीं करना है, ठंडे ऑयल में ही गोश्त डाल दिएगा। ये मटन ले लिया है मैंने, सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 2 चम्मच भरकर मैंने ले लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसमें डाल दिए हैं। 3 प्याज ले ली हैं मैंने दरमियाने साइज़ की, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। प्याज को आपने मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक ही काटना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने हल्दी का ले लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैंने सुर्ख लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिएगा और तकरीबन 6 से 8 मिनट तक इसको भून लिएगा कि गोश्त हमारा ब्राउन हो जाए। चम्मच आपने इसके अंदर मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो गोश्त जल जाएगा। ये देखें 8 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और प्याज भी पहले से ढीली हो गई है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 2 कप और 2 कप से ऊपर आधा कप मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है, 2.5 कप बनते हैं। पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लिएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए। गोश्त आपने सिर्फ 3 हिस्से गलाना है, 1 हिस्सा छोड़ देना है। अब मैंने साबुत गरम मसाला ले लिया है, 1 चम्मच लिया है मैंने साबुत ज़ीरे का, 5 लिए हैं मैंने लौंग, बड़े साइज़ की हैं। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली है। जवतरी का मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है और जायफल का भी मैंने बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने ले लिया है काली मिर्च का, साबुत काली मिर्च है। 1 टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ले ली हैं। इन सब चीज़ों को हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, मोटा ना हो। पीस कर भले इसे छान लिएगा। 30 मिनट गुजर चुके हैं। साबुत मसाला जो हमने पीस कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। या आपने पहले ऐड नहीं करना है, पहले से आप इसे ऐड कर देंगे तो गोश्त का जायका भी ख़राब हो जाएगा और गोश्त भी बिल्कुल काला हो जाएगा। चम्मच चलाकर मैं इसको कवर कर दूंगी दोबारा से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब मैंने दूध ले लिया है आधा कप, रूम टेम्परेचर पे लिया है, गर्म नहीं है ये दूध, ना ही नीम गर्म है। 3 चम्मच भरकर लिए हैं मैंने मैदे के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा दूध के अंदर कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें 1 हिस्सा रह गया है पानी का गोश्त के अंदर। चम्मच में इसमें दोबारा से चला दूंगी। पानी अगर आपका सारा खुश्क हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिएगा। अब जो दूध का मिक्सचर हमने बना कर रखा था दोबारा से घोलकर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल देंगे। सारा डालकर इसके अंदर फ़ौरन से चम्मच चला दिएगा कि इसके अंदर लम्स ना बने। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को तो लाजमी दबाया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये आप सबका प्यार होता है हमारे लिए। दूध मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक आपने सबसे आखिर में इसमें ऐड करना है। मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी। लो फ्लेम पर ही मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं। बेहतरीन सा मटन का सालन बिल्कुल रेडी है। चम्मच इसमें एक बार दोबारा चला दिएगा। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। हमारी मटन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखें बनकर कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब और उम्दा आएगा। इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।